पावर ऑफ मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो स्टॉप लॉस आपको कितने पॉइंट का लेना चाहिए उसके ऊपर बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस समय हमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अलग अलग यूट्यूबरों का अलग अलग मापदंड होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का, बट मैं आपको आज एक इजी वे बता रहा हूं जिससे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में काफ़ी आसानी होगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपको कम से कम 2 लॉट के अंदर ट्रेड करना होगा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड से काम करना चाहते हो। अगर आप एक ही लॉट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे तो 100 में से 99 चांस ये रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एक लॉट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी बंदा एक लॉट के अंदर ट्रेड करता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, तो वो ऐसा ना करे। इससे अच्छा ये रहेगा कि वो अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा ले और जब उसका टारगेट आ जाए तो वहाँ से वो एग्जिट कर दे। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं ऑप्शन के ऊपर। दोस्तों ऑप्शन के ऊपर मैं मान के चलता हूँ कि आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के ऊपर आपने 2 लॉट बाई किए हैं। अब आपका पहला टारगेट रहेगा 30 पॉइंट, ओबियसली 1:1, एंड दूसरा टारगेट रहेगा आपका 60 पॉइंट 1:2। और बहुत सारे बंदे हैं, कोई 1:3, 1:4 अलग अलग मेथड पे काम करते हैं, बट मैं आपको 1:1 एंड 1:2 के ऊपर बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और अब अगर स्टॉक आपका जो भी ऑप्शन है उसने अगर आपको आपके 30 पॉइंट दे दिए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप ये कीजिए कि 30 पॉइंट पर जैसे ही आपको मिल गए आप वहाँ अपना एक लॉट एग्जिट कर दीजिए अपने 30 पॉइंट के ऊपर, और जो दूसरा लॉट जो आपने ले रखा है उसको आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट ले आइए और वेट कीजिए। या तो वो आपका कोस्ट टू कोस्ट पे हिट हो जाएगा या फिर वो आपको 60 पॉइंट देगा। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, आपको वेट करने की आदत पड़ जाएगी, आप अपनी ट्रेड के अंदर जल्दी एग्जिट नहीं करोगे। और लॉस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप ये मान लोगे कि मैंने एक ही लॉट में ट्रेड किया था, दूसरे लॉट में ट्रेड किया ही नहीं था। हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि जब भी आपका पहला टारगेट आ जाए तो वहाँ आप कुछ क्वांटिटी यानी कुछ लॉट आप बुक कर लो, ताकि आपको जो बचे हुए लॉट है उसको आप आराम से अपने ब्रेक इवन तक रख सकते हो। तो इससे आपका होगा क्या दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ 10 में से 4 बार आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो भी आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट एक लॉट के अंदर होगा, बट 10 में से 7 बार चांस यही रहेंगे कि जो आपका दूसरा लॉट है वो आपको 60 पॉइंट का टारगेट दे के जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब आपने पहले पॉइंट के ऊपर अपना एक लॉट बेच दिया, आपने 30 पॉइंट बुक कर लिए, तो अब आपको दूसरे लॉट के ऊपर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहेगा कि या तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं कमाया या फिर मैं इसमें 60, 70, 80 पॉइंट लेके जाऊंगा। अब मान के चलते हैं कि जैसे उसने अपने 60 पॉइंट पे वो पहुंच गया है। अब अपने को ये करना है कि जो अपने पहले सिंगल लॉट का जो कोस्ट टू कोस्ट लगा रखा था अब उसको 30 पॉइंट और ऊपर ले जाना है। अब आपको 30 पॉइंट ऊपर ले जाना है और वेट करना है आराम से। अब होगा क्या कि पहले वाले लॉट में तो हमने 30 पॉइंट बुक कर ही लिए और अब अपना दूसरा लॉट बचेगा उसमें भी 30 पॉइंट आपके कंफर्म हो गया, मतलब अब आपका प्रॉफिट आपके पास से कोई भी नहीं ले जा सकता और अब आप लंबी रेस के घोड़े बन चुके हो। अब आप वेट कर सकते हो 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, जितना आपको चाहिए, और धीरे धीरे उस हिसाब से आप उसको, जैसे 10 पॉइंट वो ऊपर बढ़ता है आप अपना 10 पॉइंट और ट्रेल कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको स्टॉक के ऊपर बताना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें स्टॉक की रेंज का पता करना होता है। अगर अपना कोई स्टॉक 1500 से ऊपर की रेंज में है, 1500 से 2-2,500 की रेंज में है, तो मेरा मेथड सिंपल रहता है कि 1500 से 2000 की रेंज का अगर कोई स्टॉक है तो मैं उसमें 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं। अब जैसे मान के चलते हैं कि हमने 2000 रुपये के कोई स्टॉक लिए, 100 स्टॉक बाई किए और उसमें मेरा 5 रुपये का स्टॉप लॉस है
और 10 रुपये का मेरा टारगेट है। तो दोस्तों मेरा पहला काम यही रहेगा, जैसे ही मुझे 5 पॉइंट मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी वहाँ बुक कर लूँगा, यानी मैं अपने 50 शेयर अपने पहले टारगेट पे बेच दूँगा। और बाकी जो 50 शेयर बचे हैं उनको मैं अब कोस्ट टू कोस्ट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठ जाऊँगा। यह एक सिंपल मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है। ऐसे ही अगर आपका स्टॉक 1500 से नीचे का है तो उसमें आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस दोस्त नहीं लगा सकते हो। उसमें आपको 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 5 रुपये का आपको टारगेट रखना होगा। तो अगर आपने 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका 6 रुपये का टारगेट होगा, तो वही मेथड उसमें करना है। जैसे ही आपका पहला 3 रुपये आपको मिल जाते हैं तो आपको आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है और बाकी क्वांटिटी के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा देना है और उसके बाद आपको वेट करना है। इससे दोस्तों आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी और आपको स्क्रीन पे ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने एक बार आपका स्टॉप लॉस लगा दिया या ट्रेल कर दिया, उसके बाद आप अपना बाकी जो भी काम करना चाहो वो आराम से कर सकते हो। बार बार आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आदत आपने अपने जीवन में डाल ली तो दोस्तों शेयर मार्केट आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, मुझसे बनवानी है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप वो टॉपिक लिख के दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेरी के ऊपर मैं एक वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।